तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो। संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। कंटेनर्स की मदद से 200 फीट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। दिन 12 बजे तक जलसे की तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। पार्टी रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान के काफिले पहुंचना शुरू। गुजरांवाला से कारकुन जलसागाह पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले जलसागाह पहुंचेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर इकट्ठे होकर इस्लामाबाद के लिए चलेंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख की क़यादत में काफिला कराची से इस्लामाबाद के लिए रवां दवां। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं तहरीक इंसाफ ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। पीटीआई जलसे के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों की बंदिश। जीटी रोड को संगजानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में फैजाबाद डबल रोड पिंडोरा चौरंगी पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। रबात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगा दिया गया। इस्लामाबाद में 26 नंबर चौकी 9th एवेन्यू पर भी कंटेनर्स की भरपार। शहरियों को शदीद मुश्किलात। जलसागाह में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला है। इस्लामाबाद में रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद कर दिया गया। रेड जोन दाखिले के लिए मुतालिका अफराद को मारगला रोड के रास्ते से जाने की इजाजत होगी। पीटीआई जलसे को सिक्योरिटी खदशात। संगजानी में पीटीआई जलसागाह के करीब से मशकूक बैग बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बैग से दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। डेटोनेटर, कार्ड और दीगर सामान मौजूद था। बम डिस्पोजल स्क्वाड बैग लेकर रवाना। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। पीटीआई जलसे के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिर्फ जलसा करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना भी नहीं दिया जाएगा। तारीखी जलसे से महंगाई के खिलाफ जिदोजहद का आगाज करेंगे। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ इस जलसे में शरीक होंगे। असद कैसर बोले कि जलसे का बुनियादी मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। ये लोग मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि जलसे से साबित करना है कि हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। फरसूदा निज़ाम लाकर मुल्क के साथ जो ज्यादती की गई उससे आज़ादी लेनी है। बानी पीटीआई कौम और नस्लों की जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हम ही जीतेंगे। महमूद अचकजई बोले कि बानी पीटीआई पर तमाम केसेस झूठे साबित होंगे और वो रिहा होंगे। जलसे का मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है, आइन की बालादस्ती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कानून के तहत बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस कोई जलसा या इज्तिमा मुनाकिद नहीं हो सकता। रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जलसे जुलूस की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का इशारा। बोले कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पहले भी होते रहे, आइंदा भी होते रहेंगे। बानी के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। तहकीकात सीगाए राज में है, मुझे उन तक रसाई नहीं। फैज़ हमीद की उनसे रफाकत रही, वो बानी पीटीआई की दास्तानें सुना रहे होंगे। उनको इस बात की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा किसी और पर डाल दें। 2018 और 24 के इलेक्शन धांधली की पैदावार हैं। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मौलाना फजल रहमान का लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बड़े लोगों ने कहा कि सेहूनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अवामी असम्बली करारदाद पास करती है कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार सफीउल्लाह भाई समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई घर के करीब ही मौजूद थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। एहलकार सफीउल्लाह का एक और भाई हेड कांस्टेबल कलीमुल्लाह भी शहीद हो चुका है। सफीउल्लाह के भाई SHO शफकतुल्लाह को भी कई मरतबा धमकियां मिल चुकी हैं।
8 सितंबर पाक बहरिया के जांबाजों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाक बहरिया ने कलीदी किरदार अदा किया। 65 और 71 की जंगों में दादो शुजात की तारीख रकम की। 7 और 8 सितंबर के दरमियान शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोबेनात में 7 जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। 4 मिनट में नेवल बेस को राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया। खौफ के मारे पास मौजूद भारतीय जहाज मदद को ही न पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। चैलेंजेस के बावजूद बहरिया का अज़म पुख्ता है। जवानों की खिदमत और कुर्बानी को सराहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र हैं। कौम पाकिस्तान नेवी के जानबाजों के कारनामों पर खिराज तहसीन पेश करती है। दिफाए वतन में पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को सुनहरे रूप से तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोट धचका। रिपब्लिकन साबिक नायब सदर डेक चेनी ने कमाला हैरिस की हमायत का ऐलान कर दिया। डेक चेनी की बेटी लिज चेनी का कहना है कि वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को वोट देंगे। कमाला हैरिस हमायत मिलने पर खुश। कहती हैं, डेक चेनी ने पार्टी सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए फैसला किया। डेक चेनी और उनकी बेटी के लिए अमरीकी सियासत में कोई जगह नहीं। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर को अहमक कह दिया। ट्रंप बोले कि बाइडन के साथ मुबाहिसे से पता चला कि अमेरिका को अहमक चला रहा है। बाइडन इलेक्शन कैसे जीते आज तक इसकी समझ ही नहीं आई। कमला हैरिस जीत गई तो बाइडन से भी बुरी सदर साबित होंगी। कमला हैरिस मुबाहिसा हारने के बाद कहेंगी कि ट्रंप को बुरी तरह हरा दिया। सिर्फ अवाम ही इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 20वीं सदी में भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का स्कूलों से बाहर होना अरबाब इल्म व दानिश के लिए सवालिया निशान। ख्वानदगी के आलमी दिन का मकसद अवाम में तालीम से मुतालिक शऊर उजागर करना है। और साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन एरिना सबलेंका के नाम। फाइनल में बेलारूस की एरिना ने अमरीकी जेसिका पिगुला को शिकस्त दी। उनकी जीत का स्कोर 5-7 और 5-7 रहा। पहली मर्तबा यूएस ओपन की ट्रॉफी उठाई एरिना सबलेंका। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीत चुकी हैं। मेंस टाइटल के लिए यानिक सिनर और टेलर फ्रिट्ज के दरमियान मुकाबला होगा। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त दायर। नैब तरमीम बहाल होने की बिना पर बरियत की दरख्वास्त दायर की गई। वकला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी जमा करवा दी। मौके पर इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, इसकी रोशनी में बानी को बरी किया जाए। नैब तरमीम के तनाजुर में काबीना के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त भी इसके साथ सुनी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है तो फिर बरियत की दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नैब को मंगल के लिए नोटिस समाअत मुलतवी कर दी गई।